Good morning class. Welcome to Kholeshwar Genius CBSE School, Ambazogai. Today we are going to learn the geography for class 8 in social studies. In last lecture we discussed about our resources. In that lecture we discussed about the Raju and the Amma. Amma said that anything that can be used to satisfy a need is a resource. जो भी हमारी ज़रूरत पूरी करता है उसे हम संसाधन या रिसोर्स कह सकते हैं, जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड द अदर थिंग दैट मीन्स एवरीथिंग, ऑल रिसोर्स हैव सम वैल्यू. हर चीज़ की कोई कीमत होती है या मूल्य ज़रूर होता है. इतना हमने देखा है. इसके बाद हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रिसोर्स. यहाँ तक भी हमने जानकारी ली है कि जनरली दो प्रकार के संसाधन होते हैं. एक तो प्राकृतिक और दूसरा जो मानव निर्मित है. नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. जो प्रकृति में जैसे हैं उस तरह से हम उनका इस्तेमाल करते हैं, उसमें ज़्यादा बदल ना करते हुए वो प्राकृतिक चीज़ें या संसाधन ऐसे उनको कहा जाता है. द एयर वी ब्रीथ, द वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक्स, द सॉइल्स, मिनरल्स are all natural resources. Many of these resources are free gifts of nature and can be used directly. In some of cases, tools and technology may be needed to use a natural resource in the best possible way. कई बार हमें बहुत सारी चीज़ें फ्री में मिलती हैं, जैसे कि एयर है, वाटर है, सॉइल है, मिनरल्स हैं. ये सब चीज़ें हमें फ्री में मिलती हैं, मुफ्त में मिलती हैं. लेकिन कभी कभी हमें वो चीज़ें लेने के लिए कभी कभी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करना पड़ता है. जैसे कि नेचुरल रिसोर्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इंटू रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल. जो बदल सकते हैं, मतलब बाद में जल्दी से तैयार हो सकते हैं, और ऐसे कुछ हैं जो एक बार यूज़ किए तो उनको पूरी तरह से बनने के लिए हज़ारों साल लग जाते हैं. जैसे कि हमने वाटर देखा, सॉइल देखा, फॉरेस्ट कैन इफेक्ट देयर स्टॉक, लेकिन ये रिन्यूएबल है, आज न कल ये बन जाएंगे. लेकिन जैसे कि हम देख सकते हैं एक चीज़ है, जैसे कि हम कहते हैं पेट्रोलियम या नेचुरल गैसेस, ये नॉन रिन्यूएबल है. एक बार ये ख़त्म हो गए तो इनको बनने के लिए कम से कम हज़ारों साल लग जाएंगे. आज हम देखेंगे द ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंसेस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड. आयरन और was not a resource until people learned to exact iron from it. People use natural resources to make buildings, bridges, roads, machinery and vehicles, which are known as the human made resources. Technology is also a human made resources. जब तक हम नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करते नहीं तब तक हम ह्यूमन मेड कोई भी चीज़ नहीं बना सकते. जैसे कि हम घर में बैठे हैं, ये घर हमें जो मिट्टी से बना है वो नेचुरल है. जो कहते हैं हम जो बांधकाम के लिए जितना भी साहित्य लगता है, जो भी संसाधन लगते हैं, वो सब नेचुरल, पहले नेचुरल रिसोर्सेज रहते हैं, उसके बाद वो मॉडिफाई करके या बनाकर हमको बेचे जाते हैं. जैसे अभी मैंने आपको मिट्टी या फिर ईंट हो या कोई भी चीज़ हो जो बांधकाम में हमें काम आती है. जैसे सो पीपल लाइक अस use natural resources to make human made resources, said Mona, nodding in understanding. Yes, said Raju. और ऐसा अम्मा कहती है और मोना अपना सर हिलाते हैं, जैसे तुमको टीचर पूछता है या घर पे पूछता है, हाँ समझ लगा या समझ में आया क्या, आर यू अंडरस्टैंड, तुम कैसे कहते हो, यस. उस तरह राजू ने और मोना ने अपने गर्दन हिलाई. इसके बाद देखो ह्यूमन रिसोर्सेज कौन से. In that picture, we have to see the human resources. People can make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge, skill, and the technology to do so. That is why human beings are a special resource. तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम अलग अलग चीज़ों से नए नए एक्सपेरिमेंट बनाकर नए नए चीज़ बना सकते हैं. Crops ruined due to drought. Can I find a solution? That's it. It's all thanks to the knowledge, education and skill we could find a solution. देखिए, तो हर कोई समस्या जो भी निर्माण होती है, जो पैदा होती है समस्या, उससे हमारे एजुकेशन जो उस समस्या को सॉल्व करने के लिए हमें मदद करता है.
और जैसे कि इस चित्र में जो साइंटिस्ट है वो साइंटिस्ट लोगों की परेशानी दूर करने के लिए प्रयत्न कर रही है या नेचुरल रिसोर्स का उपयोग कर ह्यूमन रिसोर्स यानी मानवीय संसाधन बनाने की कोशिश कर रही है। देखिए, सबसे बड़ा जो संसाधन है वो मानवीय संसाधन है। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज, और जो हम हैं वो सबसे बड़े रिसोर्स हैं या संसाधन हैं। एजुकेशन एंड हेल्प इन द मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ people's skill so that they are able to create more resources is known as the human resource development। और इसी को क्या कहते हैं कि मानवीय संसाधन का विकास इसको कहते हैं। जैसे कि हम हमारे दिमाग का इस्तेमाल करके नई नई चीज़ें बनाते हैं, जैसे हम वेस्टेज पेपर से लेकर एक नई चीज़ बनाते हैं, या जैसे हम कोई भी वेस्ट पेपर हो या कागज़ हो या कोई भी चीज़ हो उससे नई चीज़ बनाने की उम्मीद रखते हैं या रिन्यू करते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम हमारे दिमाग का इस्तेमाल करके, नेचुरल थिंग का इस्तेमाल करके नई चीज़ें बनाने में हम महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसलिए हमें जो लोग हैं वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी मानवीय संसाधन का विकास ऐसा कहते हैं। आगे है कंजर्विंग रिसोर्सेज, ये हम कल के तासिंगे में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे, बाय।